आज का जो क्लास आप लोगों के लिए इसलिए ले रहा हूँ, आगे चल के इस प्रकार का रेमेडी, इस प्रकार का समाधान आप लोगों को करना है। ठीक है, आप लोग करोगे, हम अकेले का काम नहीं है। और मैं सभी लड़कियों को, या महिलाओं को, नारियों को, या जो पीड़ित हैं उनको अकेले का बस नहीं है इन बातों को समझाने के लिए। इस क्लास के माध्यम से उसका साउंड को स्लो कर दो थोड़ा सा। ये इसलिए कह रहा हूं, जो भी जिंदगी में किसी का जीवन में विवाह जनित समस्या हो तो पहले विवाह जनित, विवाह में डिले, विवाह हो भी गया तो विवाह जीवन अशांत, कष्टकर, पीड़ाप्रद, झगड़ा, टेंशन, धोखाबाजी, या ऐसा समझो विवाह के बाद डिस्टर्ब लाइफ, या फिर ऐसा समझो कि जैसे 3 बार 4 बार समझाने के लिए जाओ, बिना मतलब का ओपिनियन नहीं मैच करना, डिवोर्स तक हो जाना। और चलो डिवोर्स नहीं हुआ, शादी सस्टेन कर गया, बच्चा में प्रॉब्लम नहीं भी हुआ तो आगे चल के पति या पत्नी के लिए लाइफ एंड डेथ का सवाल हो जाता है। इस प्रकार का समस्या इतना खूंखार और खतरनाक होता है जिसका एक्सप्लेनेशन देना मुश्किल है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जिस दोष के लिए होता है वही दोष कुंडली को लेके 10 ज्योतिषी पंडित के पास दिखाओगे तो वो पकड़ भी नहीं पाते। हाँ, ऐसा कहते हो, देखो बृहस्पति तुम्हारा 12वें भाव में, देख लो और ऐसा ऐसा कर लो। और जब उम्र बढ़ते बढ़ते चलता है उस लड़की का, तब ये समस्या और खतरनाक और खतरनाक और खतरनाक होते जाता है। समस्या कहीं और रहता है और रेमेडी, ट्रीटमेंट किसी और का किया जाता है। और सबसे बड़ा जो, अगर तुम केस अपने जीवन पे देखोगे तो वो केस आप सबको पता है, विगत 4-5 साल के अंदर जो केसेस, जो घटना घटा, हमें लगा, या जो भी ज्योतिष लोग थे वो, उनका रेकमेंड था कि ये काल सर्प के लिए ऐसा हो रहा है, राहु महादशा के लिए हो रहा है। नहीं, काल सर्प दोष सपोर्ट कर रहा है, राहु महादशा का बैड एनर्जी, बैड इफेक्ट अपना दे रहा है, लेकिन परिणाम केवल गुरु ग्रह बृहस्पति से ही आ रहा है। क्यों उसको नहीं पकड़ पा रहे हैं? उसके पीछे कॉज ये है कि गुरु बृहस्पति वहां द्वादश भाव में नहीं था। उस कंडीशन पे चतुर्थ केंद्र स्थान पे गुरु बृहस्पति है। फिर कोई ज्योतिषी उसको देख के ये नहीं पता लगा सकता है कि इस कारण ये समस्या हो रहा है। जब उसको अंदर नवमांश में जाके घुसा और फिर बाकी कुंडलियों पे जब जाके, मतलब बाकी D10, D9 एंड D7 चार्ट में घुसा उसके अंदर, तब समस्या समझ में आया कि वहां गुरु चतुर्थ भाव में है लेकिन वक्री है, और इसीलिए वो क्या कर रहा है, नीच अंश का फल दे रहा है। मतलब दिखाई दे, देखो धोखा कैसे हो रहा है, राहु महादशा में दिखाई दे रहा है एक, और कुंडली को माइक्रो लेवल में अंदर जाके स्टडी करने से पता क्या चल रहा है, उसका बैक यानी नीचस्थ स्थान का फल दे रहा है। और साथ में क्या हुआ, गुरु वहां बद्ध हो रहा है पापकत्र योग में, आगे उसका, गुरु का आगे एक बुरा प्लैनेट, पापी प्लैनेट है, पीछे पापी प्लैनेट है, बीच में फंस गया है। अच्छा रिजल्ट देने जगह में बुरा रिजल्ट दे रहा है। 3-3, 4-4 शादी होने के बाद भी वो, उसका लाइफ सस्टेनेबल नहीं है। अब समझ में आ रहा है केस क्या हो रहा है? अब वो क्या क्या हो सकता है, उसका क्या क्या,
किस किस से हम इस इफेक्ट को समझें। यहाँ इसलिए ये कोचिंग दे रहा हूँ, ये ट्यूशन दे रहा हूँ कि कल जिंदगी में ऐसा जब दूसरा और भी बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे बहुत सारे ऐसे लड़की हैं आएंगे और उनको देखते ही पहले एक नंबर कुंडली पे, ये कुंडली में गुरु पहला इफेक्ट द्वादश भाव में या 6, 8, 12 में हो। 6, 8 में भी उतना बेड रिजल्ट नहीं देता है जितना द्वादश में रिजल्ट दे देता है। दूसरा, नीचस्थ हो। गुरु नीच मकर राशि में रहने से, अभी आसमान पे नीच में है, नीचस्थ मकर राशि यहां आता है। यहां पर अगर गुरु किसी का कुंडली पे है, नीच का फल दे रहा है और ये बच नहीं रहा है कहीं से भी, या तो सन कॉम्बेस्ट हो रहा है, सूर्य से मर रहा है, या पाप दृष्टि प्राप्त प्रभाव में है, राहु या केतु के साथ चांडाल योग बना रहा है, या पाप कर्तरी में फंस रहा है, ऐसे हो। और गुरु जहां बैठा है, जिस घर में बैठा है, उसका लॉर्ड, उसका मालिक, वो खुद पीड़ा में फंसा हुआ है, कहीं जाके 6, 8, 12 में या गलत जगह में बैठ गया है। उस कंडीशन पे गुरु बृहस्पति लड़कियों के जातक में, लड़कियों के कुंडली में बहुत बुरी रिजल्ट देता है और उसका समाधान बहुत मुश्किल भी होता है। नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, है, क्योंकि वो इतना डिस्टर्ब होगी वो लड़की, उसको समझाए कौन। और जो उसका समाधान के लिए जाएगा ना, कोई समझाने जाए तो वो उसका जिंदगी का पहला शत्रु हो जाएगा। उसको वो ईगो दृष्टि में देखेगी और सबसे पहला कहाँ माइंड इफेक्ट होगा, माइंड में। वो उसको बोलेगा मंत्र तंत्र जंतर कुछ कर रहा है, ये कुछ मेरे अगेंस्ट में काम कर रहा है, क्योंकि ये उनका कैरेक्टर है। सबसे पहला देखो क्या लिख रहा है सूत्र शास्त्र में, जिसका जुपिटर गुरु बृहस्पति ब्रह्मदोष द्वादश भाव में या गलत फल दे रहा है, उस कंडीशन पे उस लड़की का पहला सिम्टम, अब जो तुम बोल रहे हो लोकल भाषा में समझाओ, वो समझा रहा हूँ। पहला सिम्टम आत्मविश्वास पे कमी रहेगा। मैं नहीं कर पाऊंगी, मेरे से नहीं होगा, क्या करना है, छोड़ दो, जैसे हैं तो ठीक है, दो तो खा पी रहे हैं, पड़े हैं, का टेंशन है, रहने दो। आगे बढ़ना कभी नहीं चाहेगी। कुछ वहाँ उठ के जीवन पे कुछ और काम करें, उसका भाव विचार नहीं आएगा। पहला आत्मविश्वास पे कमी, खुद पे विश्वास नहीं रहेगा। सब जिसको खुद पे विश्वास नहीं, दूसरे को विश्वास करेगा, उसको लगेगा मैं जो कर रहा हूं ठीक कर रहा हूं। उसको अगर कोई समझाने जाए तो वो दुश्मन बनेगा। ये फर्स्ट सिम्टम। दूसरा, अपने जो उसका अपने हैं वो उनको हमेशा दोष ही देंगे। तुम्हारा अपने लोग ही, हालांकि तुम्हारा कोई गलती नहीं है, लेकिन हर कार्य के पीछे दोष तो तुम ही हो। अगर कोई घर में मर भी जाए, बूढ़ा बूढ़ी आदमी या कुछ, उसका भी डायरेक्ट गाहे बगाहे कारण तुम ही हो। ये लोग ठहराएंगे, जबकि तुम दोषी निर्दोष रहोगे, लेकिन तुम्हारे ऊपर दोषारोप किया जाएगा। ये सब कुछ अपना कर ले, लेकिन आखिरी में जाने का टाइम में बोलेगा तुम ही दोषी हो और बाकी कोई दोषी नहीं। यानी निर्दोष में भी उसको दोष मिलता है। ये इसका दूसरा इफेक्ट है। तीसरा, विवाह में समस्या या बहुत खराब, या डिसीजन मेकिंग में हमेशा समस्या आना, कोशिश करके भी वो जीवन का निर्णय को ले नहीं सकती, निर्णय के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होता है। पांचवा उसका इफेक्ट रहेगा, कभी कभार गाए बगाए, बहुत खराब कंडीशन अगर किसी का है, आत्महत्या का टेंडेंसी, छोटे छोटे बात में टेंडेंसी आएगा, आत्महत्या करेगा ऐसा नहीं कह रहा हूं, आ सकता है। संतान के साथ अगर बच्चा हो भी जाए तो बच्चा के साथ उसका अच्छा संबंध संपर्क नहीं रहेगा, बैड रिलेशन रहेगा। या तो बच्चा उसको प्यार नहीं करता होगा, या बच्ची उसको प्यार नहीं करती होगी, या उसको मतलब डिने करना, इस प्रकार के उनके अंदर, और बच्चों के उन अपने ही बच्चों के साथ सबसे ज़्यादा झगड़ा होना, ये टेंडेंसी आगे चल के बढ़ जाता है।
जहाँ भी ऐसा सिम्टम देख रहे हो, कोई माँ बोल रही कि ये बात सुनती नहीं है, अपना मरमर्जी कर रही है, तो देख लो वहाँ खोल के बृहस्पति का नीचता या बृहस्पति पीड़ित या बृहस्पति रंध्रस्थान 6, 8, 12 भाव में है। ओके। जिंदगी का हर कदम पे भूल बुझामणा यानी मिसअंडरस्टैंडिंग, अगर कोई तुम्हारे पास जा रहा है ना हाथ पकड़ के चल बे बोलने के लिए, तो भी तुम्हारे अंदर एक बेटा बातचीत नहीं, तो एक कन्फ्यूजन ब्रेन में बन जाएगा, कुछ और मतलब रहेगा। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स और ओवर कॉन्फ्लिक्ट। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स में समझ रहे हो, मेरे जैसे वो हो रहा है ना, कोई भी 5 आदमी बैठ के बात करे तो वो क्या बोलता है, शायद मेरे बारे में बात कर रहे हैं, शायद वो जो वीडियो वायरल हुआ उसके बारे में बात कर रहे हैं, या शायद हमारे बारे में ही कुछ गलत सोच रहे होंगे। अपने को निम्नता भाव में रखना। अगर अच्छा भी बोलने जा रहे हो, वो उसी दिमाग में खराब पॉइंट को पकड़ के बैठ जाना। इन्फिनिटिव कॉम्प्लेक्स। और गुरु पॉजिटिव और अच्छा जिसका है, सुपीरियर कॉम्प्लेक्स होता है उसका। सुपीरियर कॉम्प्लेक्स माने क्या, अगर उसको 5 लाइन बोल भी देना तो हाथी चलता रहे कुत्ता भौंकता रहे, सो व्हाट, एक ही प्रिंसिपल जानता है या जानती है। उसको तुम कितना गंदा, उसके पीछे कितना निंदा, उसके लिए कितना अपमान, तो उसका दिमाग में क्या भावना आएगा, बोल दिया क्या हो गया, चलो आगे बढ़ो, आगे काम करते हैं। निंदा कर दिया, अपमान कर दिया, बेईमानी कर दिया, धोखा दे दिया, आगे चलो। क्या कॉम्प्लेक्स बोला इसको, एक को इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, और बृहस्पति अच्छा है तो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स भी कौन देता है, बृहस्पति कुंडली पे अच्छा है तो सुपर कॉम्प्लेक्स देगा। कुछ भी बोल दो, कितना गाली, कितना निंदा, कितना बक दो, उसको कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। अपना दुश्मन को भी फिर जाके गले मिला के आगे बढ़ जाएगा। सुपीरियर कॉम्प्लेक्स। इसका जीवन पे कहीं भी जब टेंशन प्रॉब्लम आएगा, उस समय लीडरशिप लेने का क्वालिटी में कमी रहता है। अगर गुरु बृहस्पति देखो, परिवार में सबसे ज़्यादा नेतृत्व तो महिलाओं का रहता है, घर का मालकिन का ही रहता है ना। अगर वो नहीं ले रह पाई है, वो डिसीजन नहीं ले पा रही है, बुद्धि भ्रष्ट हो रहा है, तो बृहस्पति का नीचता का कारण है। बृहस्पति का लड़कियों के कुंडली पे पहले समझो, बृहस्पति क्या है, पति का कारक है। विवाह देने वाला जो प्लैनेट है लड़कियां कुंडली में, वो गुरु बृहस्पति जुपिटर, उसी के कारण से ही विवाह होता है, बच्चा होता है, धन मिलता है। वो पीड़ित है, ये तीनों पे तो पहले मार हो जाएगा, नहीं मिलेगा। यानी मेहनत बहुत करोगे, एक लड़की बहुत मेहनत करेगा घर पे, सुबह से लेकर शाम तक बच्चा को खिलाना पिलाना, सास ससुर सबका सेवा करे, लेकिन उसको कभी भी उसके लिए जो क्या बोलते हैं श्रेय मिलना चाहिए, जो उसको तारीफ मिलना चाहिए, जो उसको होना चाहिए कि हाँ तुम की, ये बोलने वाला टेस्टी खाना बना दे, टेस्टी से टेस्टी खाना बना दे, लेकिन ये नहीं बोलेगा कि तुम टेस्टी बनाया। 5 बार मांग के खाएगा, लेकिन नहीं, उसका मुंह से नहीं निकलेगा। किसका एनर्जी है, गलती किसका है, तुम्हारा जुपिटर का दुर्बलता का, नीचता का, पीड़िता का कारण। यानी तुम्हारा एनर्जी तुम्हें किसी और से तारीफ लेने नहीं दे रहा है, श्रेय लेने नहीं दे रहा है। यानी तुम्हारा पाने वाला जो तारीफ वो तुम्हें नहीं मिल रहा है, किसी और को मिल रहा है अलग बात, तुम्हें नहीं मिल रहा है। काम करो तुम, और जैसे अंडा दे मुर्गी, खाए उसका तो मुर्गी का गुरु जुपिटर का प्रॉब्लम है। ठीक है, अच्छा आगे बात करते हैं। गरीबी और दरिद्रता कहीं भी तुम देख लो, अमीर से अमीर घराने का लड़की का भी अगर बृहस्पति है, इवन सोच लो अगर कहीं वो बड़ा से बड़ा अमीर खानदान में वो लड़की जन्म हुई है, शादी जब होके जाएगी, वो ऐसे जगह में शादी होके जाएगी जहां पर उसको गरीबी और दरिद्रता बुलाएगा। लखे और जिले पोखे नहीं पहुंच, मतलब उसके 1 लाख भी धन हो तो भी। अच्छा, ये जुपिटर का दशा अंतर्दशा अगर चालू हो जाए और उसका एनर्जी किसी के जीवन पे धीरे धीरे उसका दुस्थिति दुष्परिणाम, अगर वो रेमेडी नहीं किया, समाधान नहीं किया, बढ़ने लगे और उसका दशा अंतर्दशा आ जाए, तो उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है, ज्ञान अज्ञानता के बावजूद भी अनैतिक अवैध कार्य
के द्वारा धन प्राप्ति करने के लिए भी पीछे नहीं हटता है। गलत काम में भी देखो, वो नहीं चाह रहा है ये गलत काम करने के लिए, लेकिन उसका ऊर्जा उसको लेके ऐसे व्यक्ति के पास पहुंचा दे जहां वो गलत काम करने के लिए बाध्य हो जाए या उससे उसको प्रेरणा मिल जाए। आ जाओ। अच्छा, गुरु बृहस्पति का कारण नेक्स्ट पॉइंट ये है, व्यक्ति का व्यक्तित्व, पर्सनालिटी डिसऑर्डर, स्पेशली लड़कियों में। पर्सनालिटी डिसऑर्डर में तो कल तक बहुत सुंदर थी, अच्छा थी, अच्छा बात करती थी, सबको संभाल रही थी, आज उसका उस प्रकार का एनर्जी शुरू हो जाने के कारण उसका व्यक्तित्व सोसाइटी के सामने, अपने सामने पर्सनालिटी डिसऑर्डर पे चला जाता है। आगे मानसिकता अच्छा था कल तक, आज धीरे धीरे खराब होने लगता है। व्यक्तिगत आरोप और प्रत्यारोप उसके ऊपर लगता है और दूसरे को दोष देने लगती है बिना फालतू का। जिसका दोष भी नहीं है उसके दिमाग में आता है कि उंगली ऐसे दिखा देंगे तो हम निर्दोष हो गए। ये गुरु बृहस्पति का देन है। ऐसे उंगली कर देगी, उसे नहीं पता कि इधर 4 उंगली 5 उंगली मेरे तरफ है, सारा दोष तुम्हारा है, तुम्हारा है, तुम्हारा है। ये कौन किसको कर रहा है? वो जिस लड़की का बृहस्पति पीड़ित है वो जीवन पे जो भी आए सबको दोष देने के लिए तत्पर रहने वाली है। यानी उसके दिमाग में एक ही आंसर है, जो कुछ हो रहा है दोषी मैं नहीं हूं, दोषी ये सामने वाला है। अच्छा, आगे चल के और क्या काम हो सकता है? देखो, जो 6 रिपु हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, ये ध्यान देना मेरे तरफ। इनमें से कोई 1 या 2 या 3 कैरेक्टर बहुत ज्यादा बढ़ गया हो, या तो उसके अंदर कामना बहुत बड़ा होगा, या तो उसके अंदर क्रोध बहुत बड़ा होगा, या तो उसके अंदर लोभ बहुत बड़ा होगा। वो कुछ भी चीज को ला के ना, पागल लोग देखो ना, रास्ते में पगले लोग घूमते हैं, लोभ बड़ा है, एक बस्ता पकड़ के छिड़ा, चप्पल, जूता सब ला के बैग में भर देना, रख देना, और मेरा संपत्ति है। कुछ भी जो चीज यूज भी नहीं है ना उसको लेके स्टोर में डाल दो, लोभ बढ़ गया। किसी का कहीं सामान गिरा है, घर में लाके रख दो। वो ये नहीं देखना किसका है, क्या है, नैतिक है, अनैतिक है, धर्म का है, अधर्म का है। लोभ बढ़ गया। क्रोध में बिना फालतू का सामने जाओ और चिड़चिड़ाना चालू, ये बृहस्पति का कमजोर का लक्षण, बृहस्पति पीड़ित का लक्षण, बृहस्पति 8-12 का 6-8-12 का लक्षण, और बृहस्पति अगर कहीं उसका खराब फल देने आ रहा है उसका लक्षण है जुपिटर का। उसके पास लोग धीरे धीरे ऐसा होता है कि जाने से भी कतराते हैं, बात करने से भी कतराते हैं, ऑल्टरनेटली धीरे धीरे वो आइसोलेटेड। देखो, उसका दुर्योग नहीं है जीवन पे अकेले रहने का, लेकिन धीरे धीरे सोसाइटी उसको बॉयकॉट करके अकेले कर देता है, और फिर कोई नहीं जाते सहायता करने के लिए उसके पास, क्योंकि जो सहायता करने के लिए उसके पास जाता है वो उसी को ले दबोचे और उसी को ही बदनाम कर दे और उसी को ही उसका जिंदगी को स्पॉइल कर दे उसका एनर्जी से। उसका कोई गलती नहीं है, जुपिटर का पीड़ित। और बाकी लोग फंसते होंगे उसका कुंडली देख के कि कहीं काल सर्प है, कहीं राहु मास है और कुछ ले, लेकिन एनर्जी तो जुपिटर से जा रहा है। तो जो उसको सहायता करने आया समझो फंसा, और वो फिर मॉडल एग्जाम्पल हो जाती है, उसके पास कोई नहीं जाते हैं। इंद्र नियंत्रण नहीं होने के कारण मन पे कंट्रोल नहीं रहता है और जीवन का हमेशा भौतिकता पे उसका जीवन लगा रहता है। भौतिकता माने समझ रहे हो? उसको कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि उसका जिंदगी तो रिक्त हो गया है। अब उसको केवल चीज द्रव्य ही चाहिए। अच्छा गाड़ी दे दो, अच्छा घोड़ा दे दो, अच्छा ब्रांडेड ड्रेस दे दो, ब्रांडेड जूता दे दो, ब्रांडेड मोबाइल दे दो, भौतिक वस्तु जो भी है, मेरे को घर चाहिए, मेरे को गाड़ी चाहिए, मेरे को घोड़ा चाहिए, मेरे को भूमि भवन वाहन सुख समृद्धि, यही सब चाहिए। आध्यात्मिकता के और वो मुड़ नहीं सकती, ईश्वर के तरफ मुड़ नहीं सकती। क्यों? जुपिटर इसे अलाउ नहीं कर रहे हैं। क्योंकि जुपिटर तभी स्ट्रांग होगा जितना जितना वो पूजा पाठ करने लगेगी। गुरु पीड़ित का एक बड़ा अंश है। मैं इसलिए बोला 1 घंटा पूरा सुंदरकांड में दो, एट एनी कॉस्ट दो। जितना जोर से पाठ करोगी, मुंह खोल के पाठ करोगे 24 आवर कंटिन्यूअसली, देखना फिर गुरु जुपिटरियन एनर्जी का जो नेगेटिव एनर्जी था वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगेगा, जिंदगी परिवर्तन होने लगेगा। लेकिन वो 1 घंटा उसको एक जगह में शांत मन करके बैठने नहीं देता ये जुपिटर एनर्जी। और अगर बैठा भी दे तो और खतरा क्या करता है पता है? तो रॉन्ग प्रैक्टिस कराता है। जैसे सोचो कोई 13-14 साल अखंड दीप जला के बैठा है, ये बैठी है, जाप भी कर रहा है, तो वो उसका दिमाग क्या लगेगा? खटिया के ऊपर भी जप करेंगे,
पश्चिम दिशा में मुंह करके जप करेंगे। तो जो जाप किया ऑफिशियली हुआ क्या? नहीं हुआ, विधान के अनुसार नहीं हुआ। ना दीप जलाया, ना पवित्रकरण किया, ना आसन शुद्धि किया, ना अपने को बंधन किया, मर्जी हुआ जब किया, नहीं हुआ माला फेंका, चला उठा भागा। तो अब क्या हो गया? वही बृहस्पति नवम में रह के धर्म को बढ़ाना चाहिए, नवम का कारक है, लेकिन वह भावनाश किया, यानी धर्म का प्रैक्टिस करा के भी उसका धर्म शक्ति को नहीं बढ़ाया, वहां पीड़ित हो रहे हैं। आगे इंद्रिय कंट्रोल नहीं होने के कारण मन का कंट्रोल नहीं रहेगा। भौतिक इच्छा में, भौतिक वस्तुओं में इतना इच्छा होगा कि आध्यात्मिक ईश्वर प्राप्ति, मन का शांति, एकाग्रता, आध्यात्म का उन्नति के लिए उसका मन जाएगा ही नहीं, और उसके पास वो एनर्जी रहेगा नहीं कि वो काम करे। हर व्यक्ति को दुर्व्यवहार करना ही उसका जीवन का एक अभ्यास हो जाएगा। मतलब अभी तुम एक को दुर्व्यवहार किया, दूसरे को किया, तीसरा को किया, लोग सहम गए, डर गए, फिर धीरे धीरे तुम्हारा आदत, अभ्यास नैव मुच्यते यदि मुच्यते तो आदत ऐसा बन गया, अनजाने में तुम सोच रहे हो कि मैं अच्छा व्यवहार कर रही हूं, लेकिन दुर्व्यवहार कन्वर्ट हो गया। आदत धीरे धीरे गाढ़ होने लगा दुर्व्यवहार का। आगे इसका इंपैक्ट कपटता, कुटिलता और इलीगल रिलेशन बढ़ाना, इवन कि ये प्रमोट करता है, कभी सबका केस में नहीं, सबको नहीं कह रहा हूं, अति दुर्लभ मतलब दृश्य में बहुत हायर कंडीशन पे ये वेश्यावृत्ति तक का भी ये आदमी के अंदर इस प्रकार का कर्म फल दे देता है। संकीर्ण विचार, मीन माइंडेडनेस हृदय को ब्रॉड नहीं कर पाता है, नहीं कर पाती है, और छोटे छोटे विचारों में फंस के रह जाती है। हमेशा मन पे नेगेटिव विचार घूमता ही रहेगा, ऐसा हो गया, ऐसा देख रहा है, ऐसा कर दिया, ऐसा करेंगे तो कैसा होगा, ऐसा हो जाएगा तो कैसा होगा, वो मर जाएगा तो कैसा होगा, वो मर गया, ये मर जाएगा, तो इस प्रकार के। और उसको कोई बड़ा काम करने के लिए बोल भी दो, ये हमसे नहीं होगा, ये बेकार काम है, ये सब करने से क्या फ़ायदा होगा, इतना क्या, कुछ नहीं हुआ, चलो ठीक है, अभी कुछ नहीं हो रहा है ना, तो ये चलो काम करते हैं, वो नहीं करने देगा। अच्छा विचार आएगा, गौशाला खोल देंगे, ये बिजनेस चालू कर देंगे, ये नौकरी कर देंगे, ये ट्यूशन सेंटर खोल देंगे। वो नेचर बृहस्पति कोई काम को करने के लिए सफलतापूर्वक नहीं देगा, ये डिस्टर्ब करके ही वो एनर्जी, ऊर्जा, वो तुम ग्रह बोल दो, चाहे भूत प्रेत पिशाच बोल दो, या चाहे बिगड़ान बोल दो, चाहे कोई तुम्हारा एनिमी बोल दो, शत्रु होके आके खड़ा हो जाएगा और वो काम को मूवमेंट करने नहीं देगा। और अपने ही लोगों से ही ये लेग पुलिंग, अपने ही लोग पैर खींचेंगे, यानी तुम अच्छा करके आगे बढ़ने के लिए चाहो और तुम्हारा अपना आदमी तुम्हारा पैर खींचे। और इंपॉर्टेंट पार्ट, तुम पढ़ने के लिए आगे बढ़ोगे, शिक्षा में बाधा बृहस्पति देता है, तुम पढ़ोगे बोल के पैसा वैसा भर के सब कर दोगे, एडमिशन भी कर दिया, स्कूल कॉलेज भी गया, फाइनल एग्जामिनेशन देने नहीं देगा, दे भी दिया, तुम जानते हो अच्छा रिजल्ट कर लोगे, लेकिन ऐसा समस्या उस समय आके खड़ा होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। इसका रिजल्ट ये बृहस्पति का कारण है। अपने लोग विश्वासघात करेंगे, तुम दोष दोगे, वो मेरे को विश्वासघात किया, वो विश्वासघात नहीं किया, तुम्हारा एनर्जी तुम्हें विश्वासघात करा दिया। ये इसका सबसे बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट। और ऐसा विश्वासघात होता है कि जिंदगी हिल जाता है आदमी और खड़ा नहीं हो पाता है, अपने अंदर का मानसिक आत्मा गिर जाता है। शिक्षा में बाधा, कोई व्यवसाय, कोई बिजनेस, कोई नौकरी कहीं पर खड़ा करना भी चाहे तो प्रगति नहीं होता है, और प्रगति हो भी जाए, बहुत मेहनत करके पैसा लगा, लोगों के आगे ऊपर उठा होगा, लुड्डू का खेल, सांप सीढ़ी का खेल, 99 में रहेगा, आके 0 में डाम। ये बृहस्पति का देन है, पीड़ित बृहस्पति का, सबका नहीं। तो व्यवसाय अच्छा, मान सम्मान, अच्छा काम करने के बावजूद भी मान सम्मान नहीं मिलता है, मान हानि होने का, समाज में प्रतिष्ठा हानि होने का बहुत ज़्यादा देखा देता है। खुद बीमार, ऐसा कुछ बीमारी होगा आने वाला समय पे जो लाइफ लॉन्ग तक सस्टेन करते रहेगा, जिंदगी भर मेडिसिन खाते रहो, ट्रीटमेंट होने नहीं देगा। बृहस्पति नेचुरली लिवर का कारक है, और लिवर अगर कहीं से पीड़ित हुआ तो जीवन पे हर समस्याओं को लाके खड़ा कर देगा। और अगर वो चालू एक बार हो गया, मुख्य तो हजम नहीं होना, गैस फॉर्मेशन करना, एसिडिटी होना,
या फिर थायराइड, या फिर डायबिटीज़, या फिर ब्लड प्रेशर, या फिर गैस्ट्राइटिस, या फिर बात का पीड़ा, सारा शरीर में पीड़ा, या फिर मानसिक द्वंद्वलता, जिसको बोलते हैं मानसिक पागलपन, इस प्रकार के सिम्टम्स आना चालू हो जाते हैं अगर वो रेमेडी नहीं करता है तो। अच्छा, सबको ये सब हो जाएगा ऐसा नहीं है, इनमें से कोई भी हो सकता है, होगा ऐसा प्रेडिक्शन नहीं दे रहा हूँ, ऐसा किसी को नहीं बोल सकता हूँ मैं। ये डिपेंड करता है बृहस्पति का प्लेसमेंट कहाँ है, किसका 12 में है, क्या प्रॉब्लम देगा, कहाँ का 6 का है कहाँ देगा, कहाँ 8 का है कहाँ देगा, कहाँ 6 8 12 में नहीं बैठा है, चतुर्थ स्थान में भी बैठा है लेकिन बकरी है, नीच का फल दे रहा है, या पाप कर्तरी दोष में फंसा हुआ है, आगे पीछे उसका मेलेफिक प्लैनेट बैठे हुए हैं, या फिर उसके ऊपर कहीं राहु या केतु का गुरु चांडाल बन रहा है, या कहीं सन कन्बस्टेड हो गया है। इस प्रकार के जितने भी कुंडली पे दोष बन जाते हैं उसी हिसाब में ऐसे ऐसे रोग होगा। लाइफ लॉन्ग डायबिटीज, लोग बोलेंगे कि किसी और कारण हुआ है, लेकिन वो खास बृहस्पति के लिए लाइफ लॉन्ग, बिना फालतू का हाई टेंशन ब्लड प्रेशर, बिना फालतू का चिंता, भय आता है, घर में बैठा रहेगा खाली पीली भय करेगा, भूत का भय, कोई बिगड़ा दिया भय, कोई तंत्र पेश दिया भय, कोई इस पर ऊपरी हवा लग गया का भय, अंधेरा में देख रहा है बोलेगा भूत आ गया तो भय, बिना फालतू का जो भय है ये वहां से आना चालू होता है। अपना ज्ञाति कुटुंब से अच्छा संपर्क नहीं हो पाना, अच्छा संबंध नहीं हो पाना, और असुविधा पड़े तो सहायता में वो लोग नहीं आ पाते। अपना भाई बहन पिता ये सबके ऊपर ये ओवर पावर करना, उनके नज़र पे खराब हो जाना, और विरोधाभास, हर जगह में उनको विरोध होना, इनको विरोध होता है। और ये किसी को आदर सत्कार प्रेम स्नेह से गले नहीं लगा पाते, उनका ऊर्जा उनको सपोर्ट नहीं करता है, उनका दिल पे उतना बड़ा हृदय नहीं होता है कि किसी को आलिंगन करके प्रेम से साथ लेके चले। जहाँ बैठेंगे विच्छेद करेंगे, जहाँ बैठेंगे डिफरेंस करेंगे, जहाँ बैठेंगे ध्वंस प्रलय बर्बाद, इस प्रकार का कार्य करेंगे। ये गुरु बृहस्पति से रिजल्ट है। किसी का बहुत ज़्यादा आता है, किसी का कम आता है। अनैतिक और अवैध संपर्क के बारे में सबसे ज़्यादा इनको भी कराता है ना, तो बहुत नीचता में लेके कराता है, ये भी उसका एक दुष्प्रभाव। और जिंदगी में एक ही लक्ष्य होता है, बृहस्पति नीच के साथ अगर चंद्र कहीं पर एकादश में बैठ जाए और चंद्र भी पीड़ित हो जाए, लग्न और चंद्र माने राशि और पर्सनालिटी दोनों अगर ठीक है तो गाय बगाए बच जाएगा। अगर ये भी दोनों पीड़ित हैं और कहीं घूम फिर के अगर चंद्र केतु के साथ जाके एकादश में भाव में बैठ जाए, तो केतु का काम है K×4 4 गुना कराएगा, साथ में मन के अंदर एक ही सोच होगा, क्या बताओ, कोई मरे बचे बदनाम हो दुर्नाम हो ध्वंस हो प्रलय हो बर्बाद हो, मुझे केवल लाभ चाहिए, फायदा चाहिए, वस्तु क्या चाहिए। और अगर हृदय उसके साथ अगर पंचम पीड़ित हो गया, पंचम स्थान में राहु का तो कहीं बैठ गए, हृदय भी कुटिलता कपटता छलना, वो खुद करे और दूसरे को आरोप करे कि ये छलना कर रहा है, वो छलना कर रहा है, वो कुटिल, वो उसके नज़र पे ब्लू गगल्स लग गया, सब कुछ ब्लू दिखाई देगा, टाउटर ठग धोखाबाज कुत्ता हरामी वगैरह वगैरह, जो जो नज़र पे उसका आए उसके नज़र पे और अच्छा लोग अच्छी चीज़ नहीं आएगा। ये इसका सबसे बड़ा खतरनाक साइड है। आगे का जो चीज़ जानोगे, मेरे उसको केवल लाभ और धन और वस्तु, आध्यात्म नहीं चाहिए, आध्यात्म ध्यान जब मैं नहीं बैठ सकता। इंपॉर्टेंट लाइफ, लास्ट लाइफ में क्या होता है जो तुम पूछी, उसका उत्तर है सब हो जाएगा, लाभ नहीं मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा, जीवन पीड़ा से पीड़ा और बदतर से बदतर और दुख से दुख और रोग से रोग, पीड़ा कष्ट ऋण में इतना डूबा हुआ, क्योंकि उसके दिमाग में क्या लगेगा, ऋणं कृत्वा घृतं पिबेत जावत जीवेत सुखं सुखम जीवेत, और उस सुख के लिए नहीं है तो भी ऋण से लाके भी उसको क्या चाहिए, जो चाहिए हमको अच्छा चाहिए, ब्रांडेड चाहिए, मॉडल वाला चाहिए, बढ़िया वाला चाहिए, बेस्ट वाला चाहिए। वो अपना चादर वो देख नहीं पाएगी कि मेरा कितना चादर है, कितना में घोड़ा के ढाप के सोना है, मेरा चादर से भी बड़ा में भी हमको सोना है, लेकिन हमको चाहिए।
ये गुरु बृहस्पति का दुर्गुणता है। वो कभी नहीं बोलेगा झोपड़ी में रहेंगे, पैसा हो नहीं हो ऋण से भी लाओ, लेकिन मेरे को बिल्डिंग चाहिए। पति का गर्दन में जाके बैठ जाएगा, बोलेगा अच्छा दो, नहीं दिया फिर तुम खराब। इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स, सुपर कॉम्प्लेक्स के बारे में बता दिया, उसमें और ज़्यादा बात नहीं बोलना है। और लीवर, जो बीमारी जो हो सकता है, लीवर, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, मेनली पेनफुल में आर्थराइटिस, बात वगैरह का समस्या, इस प्रकार का समस्या, और कमर दर्द, फोरहेड में पेन रहना। हाँ, ये इंपॉर्टेंट बात है, सुनो। बिना फालतू का सर दर्द, ये हमारे क्लासिकल टेक्स्ट में भी है, बिना फालतू का सर दर्द, एडिक्टेड सर दर्द, ये गुरु बृहस्पति का ही दान है, और जिसका कोई रेमेडी नहीं। मेडिकली तुम जो भी टेस्ट कर दो, ईसीजी कर दो, आरसीजी कर दो, जो मशीन है सब में घुसा दो, ब्रेन में कुछ नहीं निकलेगा। अर्धकपाली, पूर्ण कपाली दर्द, सर का दर्द, और धीरे धीरे ये अंदर तक जाके आदमी को और सोचने का लायक नहीं बनाता है। हठी और चिड़चिड़ा स्वभाव, आखिरी रिजल्ट पागलपन तक भी, और वो पागलपन दे देता है ये जो रास्ता में घूम के नंगा होके भी घूमने वाले पागल तक पहुंचा देता है। ये तब जब इसका रेमेडी नहीं किया जाए, जब इसका समाधान नहीं किया जाए, जब अच्छा से कुंडली को विश्लेषण करके किस जगह में, कहाँ और किस प्रकार का नेगेटिव ऊर्जा एक लड़की के जीवन पे गुरु बृहस्पति दे रहे हैं, उसको अच्छा से, मतलब D1 से लेके D20 तक का चार्ट को निरीक्षण करके उसका सही समाधान नहीं निकाला जाए तो लड़की के जीवन पे इस प्रकार का पीड़ा आना स्वाभाविक दिखाई देता है। तो ये कम समय के अंदर जितना सिम्टम्स है मैं आपको बता दिया। ज़्यादा जानकारी ये वीडियो से और एक बार पढ़ के नोट कर लेना। अब ये बता दिया कारण बृहस्पति का पीड़ा होना कुंडली पे, सिम्टम्स जो नहीं भी जानता है क्या क्या सिम्टम्स हैं, सारा एक लाइन वाइज नोट करके आप लोगों को बता दिया। आप लोग कहीं भी किसी भी लड़की को देखते हो, ओवर एज अनमैरिड प्रॉब्लम हो रहा है, या शादी के बाद बच्चा नहीं हो पा रहा है, या शादीशुदा जिंदगी अशांति और अतृप्ति और आकर्षण का कमी। हाँ, यहाँ एक और बता दिया, तुम कितना भी फैशन पाउडर सनो प्लस वो भंडारी औरत लड़की वाला भंडारी दुकान क्या बोलते हैं, पार्लर जाते हो, जो भी कर लो, तुम्हारे पास पर्सनल आकर्षण शक्ति का कमी बनेगा। यानी ये कब दे रहा है, और जिसके लिए ऐसे लड़कियां, एक तो गुरु पीड़ित है तो ऐसे लड़की देख लेना, अपने जो पंडा वाली जानते हो ना, एग्जाम्पल नाम नहीं लेना चाहूँगा, रिकॉर्डिंग हो रहा है, एडवोकेट पंडा। हाँ, इधर बाल, कपड़ा 5 दिन से धोया नहीं, साफ सुथरा है नहीं, और अपने को मेंटेन करना नहीं है, सादगी, सुंदरता, शरीर का कोई सफाई नहीं है, अभी बोलिए नहा के आई हूँ, लेकिन उसके पास बैठ नहीं सकते। एडवोकेट, हायर एजुकेटेड, अच्छा 3 MA करने वाली लड़की, 2 बार शादी टूटने मतलब शादी होके डिवोर्स होके, अब उसके पास जब भी जाओ बोले मो हजबैंड सहित केस करिछि हेइजिवो, काली पैसा आसिवो, 10 लाख क्लेम करिछि, 30 लाख क्लेम करिछि, रास्ता पे जाए मैं मिल गया ना, तुरंत गुरुजी नमस्कार प्रणाम, और मुंह कभी भी दे दे। देखो, एक बात मुंह का कोई मैच नहीं है। एक्सट्रीम स्टेज मैं भी उसका कुंडली मेरे पास आज भी है, 12 बृहस्पति, हायर पीड़ा कंडीशन, और आफ्टर मैरिज जब नवमांस में भी वही था तो और पागलपन से हद। ये सबसे हम लोगों के लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल वही है, देख लो तुम लोग, जो लोग जानते हो उसको देख लो, द बेस्ट एग्जांपल। हायर एजुकेटेड होने के बाद भी, अच्छा उसका बाप के पास पैसा का कोई कमी नहीं है, जानते हो, कुछ कुटिया आदमी, बहुत पैसा है, उसके पास भी पैसा का कमी नहीं है, लेकिन लाइफ ऐसा हो जाता है। और अगर मैं उसको जाके जो रेमेडी दिया वो तो करेगी नहीं, मुझे पता है, लेकिन उसको बार बार जाके देख, बात कभी मिले तो बात करना, हिट कर करके उससे करवाता हूँ लेके, तब थोड़ा बहुत सुधरी हुई है। अगर नहीं तो ये फाइनल कंडीशन आखिरी में ये सब एक्सट्रीम बता दिया। तो समस्या कॉज
सिम्टम्स, रेमेडीज। रेमेडी में क्या क्या है, इस वीडियो को देखने वालों के लिए भी दोबारा रिपीट करके बता रहा हूं। सबसे पहला, अगर जिसका कुंडली पे बृहस्पति पीड़ित हैं, बृहस्पति एक बहुत बड़ा प्लेनेट है, जितने सारे ग्रह हैं वो सबसे बड़ा है, और वहां से अमृत दृष्टि निकलता है, इसलिए वो किसी का खराब नहीं करते। ये समझ लो पहले, बृहस्पति किसी का खराब नहीं करते। खराब कौन करता है? वो बृहस्पति किसी के कुंडली पे राजयोग देता है, वही बृहस्पति किसी को पागल बनाता है, वही बृहस्पति किसी को भूमि, भवन, वाहन, सुख, शांति, समृद्धि, आनंद, शांति दे देता है। देखो, सुख का कारक ग्रह है शुक्र, लेकिन आनंद का कारक ग्रह है गुरु बृहस्पति। सुख देने वाला शुक्र है, आनंद, शांति, चैतन्यता, आत्मबोधता, ब्रह्म प्राप्ति गुरु बृहस्पति ऐसा ग्रह है। इसलिए गुरु बृहस्पति का निंदा नहीं है। कब गलत फल दिए? घूम के जब कांटा 12 में लग गया, घूम के अगर वो मकर राशि में नीच हुए, घूम के अगर वो कहीं पर पाप पीड़ित हुए, पाप कर्तरी पे फंसे, उसके ऊपर कोई चंडाल दोष लग गया, सन कंबस्टेड हो रहे हैं, इस प्रकार के कई सारे फैक्टर्स हैं, तब जाके ऐसा फैलेक्ट आता है। और जिसके कुंडली पे वो जितना ज़्यादा पीड़ित, वो उतना उसको दंड दे देते हैं। और ये लड़कियों के कुंडली पे ज़्यादा है, लड़कों के में कम है, क्योंकि विवाह का कारक बृहस्पति पुरुषों के कुंडली पे नहीं बनते, वहाँ शुक्र बनते हैं। वहाँ शुक्र को देख के निर्धारित किया जाता है। शुक्र पीड़ित है, इस प्रकार के और अलग अलग उसका सिम्टम्स आएगा, किसी और दिन मैं क्लास लूँगा उसको। तो बृहस्पति का रेमेडी एक, सबसे प्रिलिमिनरी, एक नंबर, अष्टगंध का चंदन, अष्टगंध मिश्रित चंदन, थोड़ा सा हल्दी डाल के एडिशनल टीका बनाना, अलग रखना, हर दिन टीका लगाना है। यहाँ पिट्यूटरी ग्लैंड यहाँ पर है, उसके ऊपर सिंदूर उंदूर जो लगाना है लगाओ, लेकिन बेस अष्टगंध हो और हल्दी हो। दूसरा, बृहस्पति 12 में हो, अगर कोई कंठी माला पहने हो, नहीं पहनना, कंठी माला नॉट अलाउड, बेड टाइम स्टार्ट कर देता है। उस जगह में क्या करोगे? हल्दी धारण किया जा सकता है, हल्दी 5 मुखी हल्दी, 7 मुखी हल्दी धारण किया जा सकता है। तीसरा पार्ट, नहाने के समय हर दिन पानी में हल्दी थोड़ा डाल के नहाया करो। चौथा, जब तक जिंदा हो तुलसी का पूजा तो करना है, भले तुलसी में गलती से किया नहीं किया, केला का पेड़ का पूजन 100%। कैसे करोगे? हल्दी, गुड़ का पानी, फूल, वो भी पीला फूल हो तो अच्छा, नहीं तो लाल फूल होने से चलेगा, उसके मूल पे, जड़ पे जाके नित्य पूजा करना, वहाँ केला गज को सिंदूर, हल्दी और फूल और प्रसाद चढ़ाना, नतमस्तक होना, साष्टांग नहीं, नारियों को साष्टांग नहीं कहा गया है, मुंडिया मारना है, और प्रार्थना देना है कि हे प्रभु बृहस्पति, हम इसके माध्यम से हमें वो ऊर्जा दें कि हमारे जीवन पे सुख, शांति, समृद्धि आए, और हमारे अंदर इसके हेतु जो जो दुर्गुण हैं, गलत इफेक्ट है, हमें इसका कम हो, इसका क्षमा हो। और अगर मेरा कोई इस प्रकार का ब्रह्मदोष वगैरह है तो मेरे लिए ये योग ला दे कि मेरा वो प्रायश्चित हो जाए। ये प्रार्थना करना है, वो पेड़ सुनता है। क्योंकि देखो, इतना दिन कोशिश करने के बाद भी योग नहीं लग रहा है कि तुम्हें मैं ला सकूं। मैं तुम्हारे लिए हर दिन प्रार्थना में माँ के पास शांति पानी डालता हूँ, तो जिसका जिसका मेरे कनेक्शन में है सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन वो नहीं भी हिट नहीं होता, वो टारगेट मंत्र में जाके नहीं बसता है, मंत्र टारगेट में हिट नहीं हो रहा है, क्योंकि वो एनर्जी ही तुम्हें लाके उसका प्रायश्चित करने नहीं देता है। जब प्रार्थना करोगे तो वो प्रायश्चित होने का ऐसे ऐसे व्यक्ति जुड़ जाएंगे, अपने आप आएंगे, और जिस ब्राह्मण का पूर्व जन्म पे या जिस गुरु का पूर्व जन्म पे ऐसा कुछ दुर्योग के लिए वो जो श्रापित दोष लग गया है, ब्रह्म श्रापित दोष लगा है, वो आके खुद तुम्हारे घर पे खड़ा होकर सर पे पानी डाल के वो साप मुक्त करके जाएगा। आते हैं पूर्व जन्म का कनेक्टिव जिसके साथ वो ऋण हुआ है, वो ऋण का परिशोध इस जन्म में हो जाता है, अगर वो व्यक्ति, वो नारी, वो लड़की अगर सबसे ज्यादा आध्यात्म को धारण कर ले। किस आध्यात्म को धारण करना है वो भी निर्भर करता है।
सबको सब पूजा कर देने से नहीं हो जाएगा। जैसे राहु महादशा में किसी को मैं विष्णु सहस्रनाम प्रेस्क्रिप्शन करता हूँ, तो किसी को शिव रुद्राभिषेक का प्रेस्क्रिप्शन करता हूँ, तो किसी को फिर और कुछ प्रेस्क्रिप्शन करता हूँ। वो डिपेंड करता है कि वो कहाँ बैठा है, किस जगह पे बैठा है, उसको क्या प्रेस्क्रिप्शन देना है, तब जाके सूट होता है। ऐसे ही बृहस्पति का रेमेडी में, अब देखो तुम्हारा बृहस्पति अगर धनु स्वगृही होके बैठा है, तो इसका बृहस्पति सूर्य घर में आके बैठा है, तो अग्नि तत्व दोनों है, धनु भी अग्निकारक है, सिंह राशि भी अग्नि तत्व है, लेकिन उसमें रेमेडी अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि इधर से इसका जन्म 7.5 के कंडीशन में भी हुआ है। इस हिसाब में अलग रेमेडी, वो यहाँ वीडियो में कहने के पीछे कारण है, वो ज्योतिषी जो ज्ञानी है, विज्ञत है और इस प्रकार का काम जानता है, उसको दिखा के ही निर्णय करो कि क्या रेमेडी देंगे तो इसका समाधान होगा। तो केला का पौधा का पूजा अष्टगंध से बोल दिया। तीसरा रेमेडी क्या बताया? गुरु पुष्या के दिन केला गछ को पूजा करके वहां से जड़ किस दिशा का गुरुंकर को दियो केला गछ का सुन लो, तुम्हारे जिस कुंडली मंगलवार दिशा कोटा पुणी नहीं, ठीक है। सुनो, वायव्य कोण से केला का जड़ को निकालना गुरु पुष्या के दिन में। अगर सोने का ताबीज मिला ठीक, नहीं मिला, अच्छा सोना किसको सूट करेगा वो भी देखना पड़ता है। अदरवाइज कोई भी ताबीज में हल्दी सूता में या गले में नहीं करके बाजू में दिया जा सकता है, क्योंकि 12th बृहस्पति को गले में कुछ भी पहनने के लिए बेसिकली कंठी टाइप मना, ये लाल किताब जो देख रहे हो उसमें मना है, नहीं पहनना चाहिए, धारण किया जा सकता है ना। और क्या क्या नहीं करेगा वो बता दूंगा, वो तो बात का बात है। नेक्स्ट रेमेडी, जिसका गुरु पीड़ित है, जीवन का लाइफ यू टर्न ले लेगा अगर गुरु को ढूंढ के गुरु के चरण पे पूर्ण समर्पण होके दीक्षा ले ले। गुरु दीक्षा, और जिसे गुरु बनाया वो उसका दूसरा बाप से भी बाप बन के उसको लेके जिंदगी में निभाना पड़ेगा। ऐसा नहीं गुरु बना दिया और बैठे हो, फिर अगला जन्म पे डबल श्राप। और ये जो सांप भी लगता है ना, पंचम स्थान गुरु, द्वादश स्थान गुरु बना दिया और गुरु के साथ गुरुत्व और शिष्यत्व का नहीं निभाया तो कुत्ता जैसे जिंदगी बना देता है, खत्म। तो ये इसका एक से बहुत बड़ा रेमेडी है कि ये गुरु दीक्षा लेना, गुरु परंपरा को निभाना, और उस गुरु के द्वार में जाके अपना झाड़ू पोछा भी लगाना। गुरु के घर में जब घुसोगे तो दीवार का धूल सर पे लगा के घर में घुसना, ऐसे नहीं दाहिना पैर लगा के घुस गई, नहीं। पांचवा, ये नेक्स्ट 6th रेमेडी, अगर इस प्रकार का गुरु पीड़ित कहीं पर दिख रहा है, हो रहा है, उसका परिणाम किसी को बहुत बुरा आ रहा है, तो किसी भी मंदिर को, मुख्यतः शिव या नारायण जी का मंदिर, हर दिन बिना नागा किए, इवन पीरियड भी चल रहा हो तो बाहर से भी एटलीस्ट मंदिर का दर्शन, ध्वजा दर्शन, ये 7 दिन, और बाकी दिन मंदिर पे जाके सेवा करना, झाड़ू करना, पोछा लगाना, साफ करना, मंदिर का सेवा करना, तो भी बृहस्पति स्ट्रांग होकर शुभ फल देने लगते हैं। नेक्स्ट, अगर मंदिर भी नहीं है, गुरु नहीं कर पा रहे हो, आसपास अगर कोई पंडित पुजारी, जो ऐसा नहीं ब्राह्मण का शब्द नहीं लगा रहा हूं, जो देव कार्य कर रहा है, ऐसे उसके घर पे बिन बोले जाके सेवा करना, सहायता करना, काम कर देना, पैसा बदले पे नहीं लेना, उनसे कुछ भी नहीं लेना, बदले पे खाना दे तो प्रसाद समझ के खाया जा सकता है। ये मेरा बात प्लीज़ मेरे यूट्यूब व्यूअर्स अन्यथा ना लें, रेमेडीज़ है, ठीक है। ये कुछ रेमेडी बताया, बाकी कुछ जो रेमेडी मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ, हाँ ये आखिरी बात बोल के छोड़ रहा हूँ, जितना ज़्यादा पूजा पाठ करोगे, मिनिमम बृहस्पति वालों का 1 घंटा कम से कम 60 मिनट देना है एट एनी कॉस्ट, एक जगह में, चाहे वो सब कोई सो जाए रात को 12 बजे दे दो, या सब कोई नहीं उठे होंगे सुबह दे दो,
जिस समय कोई ड्यूटी तुम्हारा नहीं रहता है, कोई बहानाबाजी नहीं, बहाना किया मेरा बहुत काम है, मेरा ये है वो है, नहीं चलेगा। यहाँ गुरु बृहस्पति नहीं सुनने वाले। भले सुबह 3 बजे दे दो, भले सुबह 4 बजे दे दो, भले रात को सोने से पहले 1 घंटा दे दो, देना है। और वो 1 घंटा का पूजा पाठ 100% करने से बृहस्पति शुभ फल देना चालू करते हैं। बहुत के कुंडली पे देखा हूँ, बहुत से एनालिसिस टेस्ट रिपोर्ट में निकाला हूँ। मिनिमम 1 घंटा, उससे ज़्यादा दिया जा सकता है। 1 घंटा क्यों बोल रहा हूँ? जुपिटर पीड़ित वाले 1 घंटा कभी एक जगह में नहीं बैठ सकते। वो पागल भूत पिशाचिनी जैसे घूमते रहते हैं। 1 घंटा बैठा तो उनको पेशाब लगेगा, कोई आके बुला देगा, कोई आके डिस्टर्ब करेगा। वो होता है। उनको ऐसे लोड गुरु बृहस्पति देते हैं बिना फालतू का, जो उनका काम नहीं है वही काम लाके दे देते हैं, और जिंदगी भर करते रहता है, पिसते रहता है। हर घर में देख के आ जाओ, बिना फालतू का काम ना। देख लो एडवोकेट पंडा का, देख लो, वही है। जो काम उसका नहीं है उसका भतीजा पालना चालू किया। उसका भतीजा के पीछे दिन भर रात भर, अरे पढ़ू नहीं, केमती चाकरी करियो, केमती भलो पढ़ियो, दे उसका चिंता चला 24 आवर। उसका आज का कोई काम नहीं है, एक ही काम है, बिना फालतू का काम। और वो ग्रह उसे डाल देते हैं उसमें। कच्चे बचोगे 1 घंटा, 1 घंटा। बृहस्पति पीड़ित 12 सबसे इंपॉर्टेंट रेमेडी है गाय के पास। अगर शुद्ध देसी गाय मिल जाए, जिसका पीठ में कुज हो, जिसका गलकंद हो, इस प्रकार का शुद्ध गाय मिल जाए, जर्सी नहीं, जर्सी हॉल्स्टन फ्रीजियन भैंस बकरी नहीं, शुद्ध देसी गाय अगर मिल जाए, उसका पूर्णतया रानी सेवा। रानी सेवा माने उसको रानी बना के, ऐसा नहीं कि 100 गाय रखो, इसको खाना दे नहीं पाया, किसको चरा नहीं पाया, कोई बीमार पड़ा है देख नहीं पाया, और गाय के पीछे ले पागल 24 घंटा, नहीं, वो नहीं। एक गाय रखो, उसका चरण धूल माथे पे, तुम नहीं खाओगे, पहले उसे खिलाओगे बैठ के, तुम्हारा घर का एक सदस्य बनेगी वो। ऐसा नहीं कि गाय है, जानवर है, पशु है, इस दृष्टि से नहीं। वो मेरा माँ है, और मेरा जन्म 9 महीना कोख में रखने वाली माँ से भी वो बड़ी है। और मेरा घर का जो इष्ट देवी है, काली, दुर्गा, सरस्वती, जो भी है, उससे भी वो गाय बड़ी है। उस भाव को रख के उसके श्री चरण पे पूर्ण सेवा देना, माने तुम्हारा लाइफ का एक पार्ट, तुम्हारे से भी वो बड़ा। वो सोएगी तुम सोना, वो खाएगी तुम खाना। वो देसी गाय सुख शांति परम तृप्त होके जिस दिन तुम्हारे ऊपर उसका थोत रख दे, आशीर्वाद वचन, उस दिन तुम्हारे जिंदगी से बृहस्पति का मायका लाल में दम तो नहीं है, बाकी शनि राहु केतु से लेके कोई किसी ग्रह का दम नहीं है तुम्हारा भाग्य और तुम्हारा दुर्योग का लाके तुम्हारे जिंदगी पे रखे। सब किधर कुधर छिटके हैं, हिसाब नहीं है। बाकी 7-8 रेमेडी और है जिनको यहाँ नहीं कहा जा सकता है। गलत कोई प्रैक्टिस ना कर ले, और सही प्रैक्टिस के लिए कुंडली विश्लेषण करा के ही, स्थिति ग्रहों का देख के ही आपको वह प्रेडिक्शन देख करके बताया जाता है, और इस हिसाब में वो रेमेडी होता है। और मैं बता दिया, गुरु का अगर रेमेडी हो जाए तो तुम ही लोग अपने मुंह से बोल रहे हो, अपने आंख में देखे हो। 42 साल तक लड़की का शादी नहीं हुआ, 43 में शादी होता है, 44 में बच्चा पैदा करती है, और एक साथ क्या बोली, ट्विंग बच्चा हो गया। ठीक है, ये कैपेसिटी है। धन्यवाद मेरे यूट्यूब के दर्शक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करिए, शेयर दबा के करिए। और अपना भी कुंडली विश्लेषण कराना चाहते हैं और इस प्रकार ज्योतिषी क्लास ट्रेनिंग चाहते हैं, संपर्क कर सकते हैं 9437580589 पे, या फिर 9938727418 पे। धन्यवाद, नमस्कार।